एहसन शाह कत्ल करवाया, प्लानिंग कराई, ज़ाती दुश्मनी थी, पैसा था, कोई पुरानी रंजिश थी क्योंकि बहुत पुराना 14 साल दोस्त था, ऐसी क्या वजह थी? पैसा, दौलत, ज़ाती रंजिश, कोई पुरानी मुखालफत, क्या कहते, क्या हो सकता है? ये सारा कुछ ही था। इसको नजर आ गया हुआ था मेरी छुट्टी होने वाली है, लड़के इसको बता रहे थे बिलाल जरा हम तेरा वसा नहीं खा रहा तेरिया हरकतां तो, चूंकि ये 24 घंटे बिलाल को यही कहता रहता वो डांस पार्टी के चलिए फलाने ने मिलना आगे जाता था, औरतें इसके आगे लाता था, यानी आगे बार बार औरतों वाले फंक्शनों में उसको ले जाता था। बिलाज को जो है ना ये उसका जो है ना मेंटल लेवल जो है ना उसको चेक कर रहा था, ये लड़कियों का शौकीन है या नहीं है। इसके इस बंदे का ये अब यानी अंडरवर्ल्ड में डॉन कहलाता था ना, इसका बैकग्राउंड ये था कि ये खवातीन को आगे रख के प्रमोट हो रहा था। ये बेसिकली मैं इसको कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूँ, आपने बीप लगा देनी है, ये उस कैटेगरी का बंदा था। और बताएं केस दिन ब दिन अजीब अजीब मोड़ ले रहे हैं। लोग ये परेशान है कि एहसन शाह कातिल है, तीफी बट कातिल है, वो 8 लोग कातिल हैं, बेसिक मेन मुजरम कौन है? मेन मुजरम जो है ना इस पूरी कार्रवाई में अभी तक जो मैं जिसको करार दूँ एहसन शाह, इसको जो है ना कत्ल कर देना चाहिए। पुलिस वालों को चाहिए कि अपनी जो है ना जो मर्जी करें, बेशक कोई माँ का दिलेर बेटा जो पुलिस ऑफिसर उठे, कोई सिपाही उठ जाए, कुर्बानी दे जाए, आप यकीन कीजिएगा उसको लोग चंदा इकट्ठा करके छुड़वा लेंगे। ये मैं दावे से आपको कह रहा हूँ यार, ऐसे बंदे पूरे पाकिस्तानियों को कह रहे हैं हम लोग बगैरत हैं। जहां पे हमारे परचम की हमारी इज्जत की बात है ना, हम जवानों की कदर करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो वो मुसलमान हैं। क्या कहते हैं पूरी दुनिया में जो नकाती हुई इस वकूए की वजह से किस तरह हम उनको मुतमिन कर सकते हैं? मुतमिन इसी तरह कर सकते हैं, ये बेगैरत जो है ना कैफरे किरदार पे पहुंचे, इसको उल्टा टांग दें और इसको मुकाम इबरत बना दें, लोग तौबा तौबा कर जाएं कि इस बंदे ने क्या ऐसा जुर्म किया। जिस तरह मुशर्रफ को उन्होंने कहा था जज ने कि इसको घसीटो, मारो, इसकी लाश के टुकड़े कर दो, खौफ डाला ना लोगों ने कहा जी बड़ा जज ने खिलाफ, इसका फैसला अमली तौर पर इस तरह का होना चाहिए, मुकाम इबरत बन जाए। सर बहुत मेहरबानी। इस सारे प्रोग्राम से हटके एक ज़ाती सवाल कर रहा हूँ, आपकी एज कितनी है? 54 है और मेरे सामने आपने तकरीबन 25 से या 20 से 22 लोगों को इंटरव्यू दिया है, अभी भी आपका स्टेमिना अच्छा है। मैंने इन 5 दिनों में ना, आज सुबह से लेकर अभी तक हुए हैं 22वां इंटरव्यू है। मैंने आज चौथा दिन है मुझे, ये 22 अब 189 में 22 डालने कितने बने? तकरीबन 225 इंटरव्यू बनता है। आप अंदाजा लगा ले, पर 4 दिन से लेकर अभी तक जो है ना 225 के करीब में इंटरव्यू दे चुका हूँ और 50-100 जो है ना टिकटॉक बन चुके हैं। मैं जब भी यहाँ पे इंटरव्यू खत्म होता है ना, मैं रोक के कहता हूँ हो गया तो नहीं गया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एक और बात है कि हम अक्सर कॉल करते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो आगे से कहते हैं जी सेक्रेटरी साहब बोलते हैं बॉस सो रहे हैं या अभी सर फारग नहीं है, आप बाद में कॉल कर लें। हमने आपको जब भी कॉल की है, मैंने भी जब पहली बार कॉल की थी ना, मैंने ये कहा था कि जी मैं इंटरव्यू करना चाहता था, आपने कहा आ जाओ। उनके लिए क्या कहते हैं वो जो लोग हमें टाइम नहीं देते या अक्सर हमसे पैसों की डिमांड करते हैं, जी मैं इंटरव्यू को इतने पैसे लूंगा, अगर किसी का इंटरव्यू वायरल हो जाता है, आप माशाल्लाह इस टाइम पूरी दुनिया में वायरल हैं, आपने कोई डिमांड नहीं की, हमें दही भले भी, फ्रूट चाट भी और चाय भी पिला रहे हैं, हमारी खिदमत भी कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पैसों की डिमांड करते हैं और टाइम भी नहीं देते, क्या कहते हैं उन लोगों के लिए? देखें जो लोग ऐसे करते हैं ना, इंटरव्यू देने के बहाने आपको जो है ना थोड़ा ख्वार करने की कोशिश करते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये पेशावर जो लोग हैं खानदानी नहीं हो सकते, इनके ब्लड में फर्क होगा, पहली बात। दूसरी बात ये लोग जो है ना, ये कभी भी जो है ना, आप कह लेना कि ये लोग मेरा मतलब शरीफ शरफा कम्युनिटीज होंगे, मैं इसको भी नहीं मानता हूँ। और अगर आप ये कहना ये लोग मस्बत सोच रख कर ये बात करते हैं, मैं इसको भी नहीं मानूंगा। ये लोग इंतशारी होते हैं, घटिया होते हैं, इनकी रगों में गंदा खून होता है। जो मुझे तो कोई बंदा जिसने आज चैनल बनाया है, रात के 3:45 बजे फ़ोन करे, अगर मैं उसको इंटरव्यू ना दूँ, मैं अगर उसको कहूँगा ये तुम कल आ जाना, या अपना मोबाइल सारी जिंदगी किसी सेक्रेटरी को पकड़ाऊँ, ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड ध्यान में रखिएगा, तो मेरा नाम शाहिद चौधरी होगा। समझ लीजिएगा मैंने अपना फ़ोन किसी सेक्रेटरी को पकड़ाया हुआ है और वो कह रहा है चोई साहब नहा रहे हैं, चोई साहब शावर ले रहे हैं, समझ लीजिए मैं भी लोगों की तरह जो है दाल लामल इफला हो गया हूँ। मैं तो वो हूँ ही नहीं। मैं तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इतनी अहमियत देते हैं। मेरे पास आज यार 200-225 इंटरव्यू जो है ना कंटिन्यू देता रहा। अब अभी हैं कितने यहाँ पे बंदे बैठे हुए? मैं परेशान था, मैं कहा शायद मैंने आपसे बहुत सारा टाइम ले लिया, मैं कहा शायद आप कहेंगे यार नहीं बस खत्म करो, और आप ना ऐसे जैसे मैं पहला इंटरव्यू कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। सर बहुत मेहरबानी जी, शान पाकिस्तान को देखते रहिए, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।